मैदान जंग धूल और खून में डूबा हुआ था। तलवारें बज रही थीं, नारे गूंज रहे थे और मुसलमान सिपाही अपने बहादुर सिपाहसालार हजरत सारिया बिन जुनैम की क़यादत में जमकर लड़ रहे थे। इस जंग में मुसलमानों की तादाद कम थी, जबकि दुश्मन यानी ईरानी फौज तादाद में ज्यादा और जंगी महारत में बरतर थी। ईरानियों ने खुफिया चाल चली थी, वो मुसलमानों को घेरने वाले थे ताकि इन्हें मुकम्मल तबाह कर दें। मुसलमान फौज को इस हमले का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन ठीक इस लम्हे एक अजीब वाकया पेश आया। ऐसा वाकया जो आज तक तारीख में एक मौजज़े के तौर पर याद किया जाता है। अचानक मैदान जंग में एक गूंजदार आवाज सुनाई दी, ऐ सारिया, पहाड़ की तरफ हो जाओ, पहाड़ की तरफ हो जाओ। सिपाहियों के कदम रुक गए। हजरत सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन इस आवाज को पहचान लिया। ये मदीना में बैठे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की आवाज थी। मगर ये कैसे मुमकिन था? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा तो मदीने में खुतबा दे रहे थे, जबकि मैदान जंग मीलों दूर फारिस ईरान में था। ये एक ऐसा वाकया था जिसने साबित कर दिया कि ईमान की ताकत ज़माना और मकान की हदूद से बालातर हो सकती है। ये वाकया हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में पेश आया, जब मुसलमान फौज ईरानी सल्तनत के खिलाफ बरसरे पेकार थी। ये सल्तनत सदियों से नाकाबिले शिकस्त समझी जाती थी, लेकिन इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैल रही थी। हजरत सारिया बिन जुनैम रजी अल्लाह ताला अन्हा की क़यादत में एक मुस्लिम लश्कर फारिस की तरफ रवाना हुआ। मुसलमान तादाद में कम थे, लेकिन ईमान की दौलत से माला माल थे। जब जंग का आगाज हुआ तो दुश्मन ने एक खुफिया चाल चली। फारसी फौज ने एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जिससे मुसलमानों का मुकम्मल मुहासरा हो सकता था। अगर ऐसा हो जाता तो मुसलमान बुरी तरह शिकस्त खा सकते थे, मगर अल्लाह की मदद ऐसे तरीके से आई जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस वक्त मदीना में मस्जिद नबवी में जुम्मे का खुतबा दिया जा रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा मंबर पर खड़े थे, लोगों को दीन की बातें बता रहे थे। मस्जिद मोमिनीन से भरी हुई थी, सब गौर से सुन रहे थे। लेकिन फिर अचानक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा रुक गए। इनकी आंखें किसी अनदेखी हकीकत को देख रही थी। चेहरे पर एक खास कैफियत तारी हो गई और फिर वो जोर से बोले, ऐ सारिया, पहाड़ की तरफ हो जाओ, पहाड़ की तरफ हो जाओ। मस्जिद में मुकम्मल खामोशी छा गई। लोग हैरान थे कि हजरत उमर क्या फरमा रहे हैं। सारिया कौन है और इन्हें पहाड़ की तरफ जाने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है? हजरत उमर ने खुतबा मुकम्मल किया और बाकी लोगों को समझ नहीं आया कि जुमला क्यों बोला गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये अल्फाज मीलों दूर एक जंग के मैदान में सुनाई दे रहे थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज मैदान जंग में गूंजी तो सिपाहियों को हैरत हुई। कुछ लोग समझ न सके कि ये आवाज कहाँ से आई, मगर हजरत सारिया फौरन समझ गए कि ये इनके अमीरुल मोमिनीन की हिदायत है। इन्होंने फौरन हुक्म दिया, तमाम फौजी पहाड़ की तरफ बढ़ें। सिपाहियों ने सवाल नहीं किया, इन्होंने इताअत की। जैसे ही वो पहाड़ की तरफ गए, अचानक इन्हें दुश्मन की खुफिया फौज दिखाई दी जो पीछे से हमला करने के लिए तैयार थी। अगर वो पहाड़ की तरफ न जाते तो दुश्मन इन्हें घेर कर खत्म कर देता, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की दी गई हिदायत की बदौलत मुसलमान बच गए। इन्होंने दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया और फिर अपनी हिकमत अमली बदलकर हमला किया। चंद ही घंटों में वो जंग जिसमें मुसलमानों को शिकस्त यकीनी लग रही थी, फतह में बदल गई। कुछ दिन बाद हजरत सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और इनके सिपाही फतह के साथ मदीना वापस आए। जब वो मस्जिद नबवी पहुंचे तो सब जंग की तफसीलात जानना चाहते थे, लेकिन जब हजरत सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बात शुरू की तो सब हैरान रह गए। इन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, हमें मैदान जंग में आपकी आवाज सुनाई दी। आपने फरमाया था पहाड़ की तरफ हो जाओ और हमने ऐसा ही किया और यूं अल्लाह ने हमें बचा लिया। ये सुनते ही मस्जिद में सनसनी फैल गई। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज मदीना से फारिस तक कैसे पहुंच गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाया, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये अल्लाह का करम था जिसने मेरे अल्फाज तुम तक पहुंचा दिए। अल्लाह ही मुखलिस मोमिनीन की मदद करता है। ये वाकया तरीके इस्लाम का एक बड़ा मौजज़ा है। इससे हमें कई सबक मिलते हैं। ईमान हर हद को पार कर सकता है। एक सच्चा लीडर न सिर्फ अक्लमंद होता है बल्कि रूहानी तौर पर मजबूत भी होता है। अल्लाह हमेशा मोमिनीन की मदद करता है। इताअत कामयाबी की कुंजी है। ये वाकया आज भी मुसलमानों के ईमान को ताज़ा करने के लिए काफी है। अगर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक आवाज मीलों दूर पहुंच सकती है तो सोचें कि हमने पुख्ता ईमान के साथ क्या कुछ हासिल कर सकते हैं।